हेलो, मेरा नाम साकिब है। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन किताब थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है डेरियस फोरॉक्स ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोच को साफ, सीधा और सुलझा हुआ बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच उलझने की बजाय आपकी मदद करे, तो ये बातें आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो आइए डेरियस फोरॉक्स द्वारा लिखी गई इस महान कृति थिंक स्ट्रेट बुक की ऑडियो बुक समरी को शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1, क्यों मैं सोचने की कला सीखना चाहता था। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी इंसान खुद से कहता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं हमेशा उलझा हुआ क्यों महसूस करता हूँ, क्या मेरे सोचने का तरीका ही गलत है। ऐसा ही कुछ हुआ था डेरियस फोरॉक्स के साथ। उनकी जिंदगी में पैसे थे, पढ़ाई थी, काम था, पर एक चीज नहीं थी, दिमाग की शांति। वे कहते हैं, मैं हर वक्त सोचता रहता था, पर वो सोच रचनात्मक नहीं थी। वो सोच एक बोझ बन चुकी थी, जैसे हर पल दिमाग में शोर मचा रहता था। फिर उन्होंने ठाना, अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपने दिमाग को ट्रेन करूंगा, सोचने के लिए नहीं बल्कि साफ सोचने के लिए। यह किताब उसी यात्रा की शुरुआत है, एक सफर उलझे हुए दिमाग से स्पष्ट सोच तक का। अध्याय नंबर 2, आप जो सोचते हैं वो आप होते हैं। सोचिए, अगर आप हर रोज अपने दिमाग में यही दोहराते हैं, मैं निकम्मा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो सच मानिए यही आपकी सच्चाई बन जाएगी। क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते हैं। हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, अगर आप साफ नहीं सोच सकते तो आप सही फैसले नहीं ले सकते, और अगर फैसले गलत हुए तो जिंदगी भी भटक जाएगी। सोच का साफ होने का मतलब ये है, बिना वजह चिंता मत करो, फालतू बातों पर दिमाग मत खर्च करो, हर बात पर ओवर थिंकिंग से बचो। सोचो कि क्या जरूरी है, क्या आपके कंट्रोल में है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। याद रखो, सोचना एक कला है और हर इंसान इस कला को सीख सकता है। और अगर आपने ये सीख लिया तो समझिए आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले लिया। अध्याय नंबर 3, अपने दिमाग को साफ कैसे करें। डेरियस फोरॉक्स ने एक सीधी सी बात कही है, अगर आप अपने दिमाग को साफ नहीं कर सकते तो आप कभी भी शांत महसूस नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है, दिमाग को साफ कैसे किया जाए। दिमाग को साफ करने के लिए यहाँ 3 सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका, लिखो, सोचो मत। जब भी दिमाग में ज्यादा ख्याल आए, उन्हें सिर्फ सोचते मत रहो, उन्हें कागज पर उतार दो। क्योंकि जो चीजें दिमाग में घूमती रहती है वो ज्यादा उलझन देती है, लेकिन जब आप लिख देते हैं तो दिमाग से बोझ उतर जाता है और सोचने की जगह बन जाती है। दूसरा तरीका, जवाब तलाशो, शिकायत नहीं। जब भी कोई परेशानी आए तो खुद से पूछो, इसका हल क्या हो सकता है, ना कि सिर्फ ये सोचते रहो कि मेरे साथ ही क्यों होता है। यही सोचने का फर्क है जो आपको आम इंसान से खास इंसान बनाता है। तीसरा तरीका, हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताओ, हर दिन कुछ मिनट, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपका दिमाग। इस वक्त में अपने ख्यालों को देखो, समझो और सुलझाओ। यही सच्ची मेंटल क्लैरिटी की शुरुआत है। अध्याय नंबर 4, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जब हमसे पूछा जाए आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं दुनिया, किस्मत, गरीबी, सरकार, पड़ोसी या फिर हालात। लेकिन हकीकत कुछ और है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है, लेकिन जब वो काबू से बाहर हो। दिमाग बहुत ही ताकतवर चीज है, लेकिन यही ताकत अगर अनियंत्रित हो जाए तो ये बेकार की चिंता करवाता है, डर पैदा करता है और आपको खुद पर शक करवाता है और बार बार फेल होने का डर दिखाता है। यानी आपकी हार बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू हो चुकी होती है। सोचो, अगर आप अपने दिमाग को दोस्त बना लो, अगर आप इस दिमाग को ट्रेन कर लो, अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख जाओ, तो यही दिमाग बन सकता है आपकी ताकत, आपका सलाहकार और आपकी सफलता की चाबी। लेखक कहते हैं, जब आप अपने सोचने के तरीके को बदल देते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहला काम, हर दिन खुद से पूछो, मैं अपने दिमाग से भाग रहा हूँ या इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा काम, अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को पकड़ो और उन्हें सकारात्मक सवालों से बदल दो, जैसे क्यों नहीं होगा की जगह पूछो कैसे हो सकता है। तीसरा काम, जितना ज्यादा हो सके याद रखो, दिमाग को नियंत्रित करने का मतलब है जिंदगी को जीतना। अध्याय नंबर 5, सोच को मारने वाली 3 जहर, डर, शंका और तुलना, फियर, डाउट एंड कंपैरिजन।
हम सब सोचते हैं कि हमारे अंदर काबिलियत ही नहीं है, पर असल में हमारी सोच को जो चीजें खोखला कर रही है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही पल रही है। डेरियस फोरक्स ने इन 3 जहरों का जिक्र किया है जो इंसान की सोच, आत्मविश्वास और तरक्की को धीरे धीरे मार देते हैं। पहला जहर डर यानी फियर। डर वो दीमक है जो इंसान की सोच को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। आखिर किस चीज का डर? सबसे पहला डर फेल होने का, दूसरा लोग क्या कहेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पर सच्चाई क्या है? डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। डर को हराने का एक ही तरीका है, डर को देखो, समझो और फिर भी आगे बढ़ो। दूसरा जहर शंका यानी डाउट। डाउट इंसान को वहीं रोक देती है जहां वो खड़ा है। आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं काबिल नहीं हूँ, लोग मुझे जज करेंगे। पर याद रखो, जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वो कभी दूसरों को भरोसा नहीं दिला सकता। खुद पर यकीन करना सीखो, तभी सोच साफ होगी, तभी रास्ता खुलेगा। तीसरा जहर तुलना यानी कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने हमें सबसे ज्यादा इसी जहर में डुबो रखा है। हम हर दिन दूसरों की जिंदगी देखते हैं और फिर खुद को कम आंकते हैं। पर सच ये है कि आपकी दौड़ किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को मत आंकिए। सोच को इन जहरों से कैसे बचाएं? डर लगने पर कदम पीछे मत खींचो। शक आए तो खुद से कहो मैं सीख रहा हूँ। तुलना करने की बजाय अपनी तरक्की पर ध्यान दो। अगर आपको ये हमारी ऑडियो बुक पसंद आ रही है और आपको आवाज़ों में कुछ कमी और या कुछ गलत चीज़ लग रही है तो आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। अध्याय नंबर 6, क्यों ज़्यादा सोचना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कभी कभी सोचते सोचते हम इतनी दूर चले जाते हैं कि खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। असल में दिक्कत ये नहीं कि आप कम सोचते हैं, दिक्कत यह है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग और ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। ज़्यादा सोचने का असली नतीजा, आप उलझ जाते हैं, फैसले लेने में डर लगता है, हर छोटी बात को बड़ा बना लेते हैं और वक्त बर्बाद होता है। लेखक ने कहा सोचना अच्छी बात है, पर अगर सोच आपके काबू से बाहर हो जाए तो वही आपकी तरक्की में रुकावट बन जाती है। तो फिर आखिर ज़्यादा सोच से कैसे बचे? सबसे पहला तरीका, खुद से साफ सवाल पूछो, मुझे क्या करना है। दूसरा, सिर्फ उस पर ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है। तीसरा, फैसला लो और उस पर टिके रहो, बार बार सोचने की जरूरत नहीं। चौथा, हर छोटी चीज पर चिंता मत करो, जरूरी बातों पर ध्यान दो। याद रखिए, जिंदगी फैसले लेने से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। अध्याय नंबर 7, सोचो सुलझाने के लिए, उलझाने के लिए नहीं। सोचना कोई खराब बात नहीं है, असल में सोच ही हमें इंसान बनाती है। पर दिक्कत तब होती है जब सोचने का तरीका ही गलत हो जाए। बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन वो सोच सुलझाने के लिए नहीं बल्कि खुद को और ज्यादा उलझाने के लिए करते हैं। छोटी बात को बार बार दिमाग में घुमाना, हर बार नया शक पैदा करना, हर बार वही पुरानी बात सोचकर खुद को परेशान करना, यही उलझाने वाली सोच है। असली सोच आखिर क्या है? लेखक कहते हैं असली सोच वो है जो आपको हल की तरफ ले जाए, ना कि परेशानियों के और गहरे कुएं में गिरा दे। सोच कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी जिंदगी आसान बनाए, आपके मन को शांति दे और कोई रास्ता निकाले। उलझाने वाली सोच से कैसे बचे? बहुत सिंपल तरीका है। जब भी आप सोचते सोचते उलझन में पड़ जाएं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरी ये सोच किसी हल की तरफ बढ़ रही है? अगर जवाब नहीं है तो बस वहीं रुक जाइए, दिमाग को आराम दीजिए, क्योंकि बेकार की उलझन सिर्फ वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद करती है। सीधी सी बात है, सोचिए लेकिन सुलझाने के लिए, उलझने के लिए नहीं। अध्याय नंबर 8, खुद से सवाल पूछना सीखो, यही है असली सोच। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं पर उस सोच से कोई हल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं पर सवाल नहीं पूछते। असल में सोचने का मतलब ही है खुद से सवाल करना। सवाल ही हमें सोच की गहराई में ले जाता है, सवाल ही हमें सच्चे जवाब तक पहुंचाता है। लेखक कहते हैं जिन्हें सही सवाल पूछना आता है वही लोग सही सोचते हैं और सही फैसले लेते हैं। तो फिर हमें खुद से कौन सा सवाल पूछना चाहिए? बहुत सिंपल लेकिन असरदार सवाल ये है, मैं सच में चाहता क्या हूँ? मेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इसका हल मेरे हाथ में क्या है? मैं आज क्या कर सकता हूँ? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो किसी हल की तरफ ले जा रहा है? याद रखिए, अगर आप खुद से सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी सोच बिखर जाएगी, और जब सोच बिखरती है तो इंसान भटक जाता है। इसलिए सोचने का पहला कदम सवाल करना।
अध्याय नंबर 9, प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन ढूंढो। ज्यादातर लोग दिन रात परेशान रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ समस्या पर ध्यान देते हैं पर कभी उसका हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। लेखक ने साफ कहा है, अगर आपकी सोच सिर्फ प्रॉब्लम पर अटक गई है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। असल में दो तरह की सोच होती है, सिर्फ परेशानी देखना और दूसरा हल ढूंढना। पहली सोच इंसान को थका देती है, दूसरी सोच इंसान को रास्ता दिखाती है। हल खोजने की आदतें कैसे डालें? जब भी कोई परेशानी आए तो खुद से पूछो, इसका हल क्या हो सकता है? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर वक्त बर्बाद क्यों करूँ? धीरे धीरे ये आदत आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगी। याद रखिए, समस्या पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हल पर ध्यान देने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय नंबर 10, सोच को गंदा करने वाली चीजें कौन कौन सी है? सोच को साफ रखना आसान नहीं है क्योंकि हर दिन हमारे आसपास ऐसी चीजें मौजूद है जो हमारी सोच को धीरे धीरे गंदा कर देती है। लेखक ने कहा, अगर आप नहीं जानते कि आपकी सोच को क्या बर्बाद कर रहा है तो आप कभी साफ और सीधी सोच नहीं रख सकते। आपकी सोच को गंदा करने वाली आम चीजें हैं बेवजह निगेटिव खबरें। दिन रात न्यूज, अफवाहें और डर फैलाने वाली बातें सुन सुनकर दिमाग भारी हो जाता है। दूसरा, सोशल मीडिया पर फालतू तुलना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर महसूस करना, ये सोच को सबसे ज्यादा गंदा करता है। तीसरा, हर बात पर ओवर थिंकिंग, बार बार पुरानी बातों को दोहराना बिना किसी हल के। चौथा, नेगेटिव लोगों की संगत, जो हर बात में सिर्फ कमी निकालते हैं, आपकी सोच को भी वैसे ही कर देते हैं। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको ये कुछ काम करने चाहिए। सबसे पहले, खबरें सीमित मात्रा में देखें, सोशल मीडिया पर तुलना बंद करें, बेवजह की बातें सोचने पर खुद को रोकें, पॉजिटिव सुलझे हुए लोगों से जुड़े, गलत लोगों से दूर रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। याद रखिए, जैसा आप अपने दिमाग में भरेंगे वैसे ही आपकी सोच बनेगी। इसलिए सोच को गंदा करने वाली चीजों से दूर रहना भी सोच को सुधारने का हिस्सा है। अध्याय नंबर 11, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, खासकर मोबाइल, सोशल मीडिया और शोरगुल। आज के दौर में सोचने से ज्यादा मुश्किल है ध्यान लगाना, क्योंकि चारों तरफ इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि हमारा दिमाग हर वक्त भटकता रहता है, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी बेवजह की बातें। लेखक ने कहा है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचेंगे तो आप कभी गहराई से सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देखना। दूसरा, सोशल मीडिया, बिना मतलब स्क्रॉल करना। तीसरा, बेवजह की बातचीत, जो ना आपकी सोच बढ़ाती है ना आपकी जिंदगी, बस बेवजह की बातें आपस में बहस चलती रहती है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। चौथा, हर वक्त शोर शराबा जिसमें दिमाग थक जाता है। आपको इन सभी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ आसान तरीके यहाँ पर अपनाने चाहिए। पहला, सोचने का एक तय समय रखो, उस दौरान मोबाइल दूर कर दो। दूसरा, सोशल मीडिया को टाइम लिमिट में इस्तेमाल करो। तीसरा, बेवजह की बातें और संगत से दूरी बनाओ। चौथा, कभी कभी खुद के साथ अकेले बैठो, सोच को साफ करने के लिए। सोचने के लिए आपको जगह और सुकून चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। अध्याय नंबर 12, हर दिन सोचने का एक साफ समय तय करें। जिंदगी में रोज सैकड़ों काम होते हैं, कभी फोन, कभी काम, कभी लोग, और इसी भाग दौड़ में हमारी सोच बिखर जाती है। पर लेखक ने एक बहुत ही सीधी बात कही है, अगर आप अपनी सोच को सही रखना चाहते हैं तो हर दिन सोचने का एक तय समय निकाल लीजिए। मतलब ये कि हर दिन कुछ मिनट निकालिए जहां आप मोबाइल बंद करें, शोर शराबा दूर करें और सिर्फ बैठे अपने ख्यालों के साथ। उस वक्त आप खुद से सवाल कर सकते हैं, परेशानियों पर सोच सकते हैं और जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इससे फायदा क्या होगा? जब आप हर दिन सोचने का वक्त तय कर लेते हैं तो आपके दिमाग में बेवजह की उलझनें नहीं पलती, आपका दिमाग साफ रहता है, फैसले सही होते हैं और आप अंदर से शांत महसूस करते हैं। याद रखिए, सोचना भी एक काम है और हर काम की तरह इसके लिए वक्त निकालना जरूरी है। अध्याय नंबर 13, क्यों हर इंसान को जर्नलिंग शुरू करनी चाहिए। कई बार हमारे दिमाग में इतने ख्याल होते हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि असली परेशानी क्या है। लेखक कहते हैं, जब दिमाग उलझे तो सबसे अच्छा तरीका है लिखना, इसे कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब क्या है? हर दिन या जब भी आप उलझन महसूस करें, बस एक कॉपी और पेन उठाइए और जो भी आपके दिमाग में है वो लिख दीजिए, बिना सोचे कि सही लिख रहे हैं या गलत। बस लिखिए अपने ख्याल, अपनी फीलिंग और अपनी परेशानियां, और इसके फायदे आप देखेंगे कि सोच साफ होती जाएगी।
उलझने कम होती जाएगी और अंदर की बातें बाहर आती जाएगी। आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। ये कोई किताब लिखने का काम नहीं है, बस अपने लिए लिखिए, क्योंकि कभी कभी लिखने से वो बातें भी समझ आती है जो सोचने से नहीं आती। अध्याय नंबर 14, क्लियरिटी लाने के लिए ना कहना सीखिए। अक्सर हमारी सोच इसलिए उलझ जाती है क्योंकि हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। हर छोटा बड़ा काम, हर मिलने जुलने वाला, हर बेवजह की बातचीत, हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, सबको हाँ कहने की वजह से हमारे दिमाग में भीड़ लग जाती है। लेखक ने बिल्कुल सीधी बात कही है। अगर आप अपनी सोच में क्लियरिटी चाहते हैं तो ना कहना सीखिए। हमें किन चीजों के लिए ना कहना चाहिए? पहला, बेवजह की मीटिंग या बातचीत। दूसरा, फालतू के काम जो आपकी प्राथमिकता नहीं है। तीसरा, वो चीजें जो आपकी टाइम खाती है पर कुछ देती नहीं है। चौथा, ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी खींचते हैं। फिर आप इन बातों को ना कहकर फायदा देखेंगे कि जब आप ना कहना सीखते हैं तो आपके पास वक्त बचता है, दिमाग हल्का रहता है, सोचने की जगह मिलती है और आप सच में जरूरी बातों पर ध्यान दे पाते हैं। ना कहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच को सुलझाने का सबसे जरूरी तरीका है। अध्याय नंबर 15, अपनी सोच को रोजाना अपडेट करना क्यों जरूरी है? सोच एक बार बना ली बस जिंदगी भर वहीं चलेगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो समझिए आपकी सोच पहले से ही पुरानी हो चुकी है। लेखक ने साफ कहा है, दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। अगर आप अपनी सोच को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सोच को अपडेट करने का मतलब अपनी पुरानी आदतें, पुरानी डर, पुरानी धारणाएं सबको समय समय पर टटोलना जरूरी है। खुद से पूछिए, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो आज के हालत में सही है? क्या मेरी कोई सोच पुरानी पड़ चुकी है? क्या मुझे कुछ नया सीखना चाहिए? रोजाना सोच को अपडेट करने के तरीके। हर दिन कुछ नया सीखिए। किताब, पॉडकास्ट और लोगों की बातें सुने। खुद पर नजर रखिए कि क्या आपकी सोच आपकी मदद कर रही है। जो फालतू पुरानी धारणाएं हैं उन्हें छोड़ना सीखिए। याद रखिए, सोच भी एक सिस्टम है। अगर आप उसे समय पर अपडेट नहीं किया तो वो धीमा हो जाएगा और जिंदगी में रुकावट आ जाएगी। अध्याय नंबर 16, इस बुक की सबसे आखिरी अध्याय। अगर आपने अपनी सोच पर काबू पा लिया तो जिंदगी पर काबू पा लेंगे। आखिर में बात बहुत सीधी है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी सोच पर काबू पाना, पर अगर आपने ये कर लिया तो फिर कोई हालत, कोई परेशानी, कोई डर, कोई रुकावट आपको तोड़ नहीं सकती। लेखक ने कहा है, जिंदगी वही है जो आपकी सोच उसे बनाती है। सोच साफ होगी तो जिंदगी आसान होगी। सोच उलझी रहेगी तो हर काम मुश्किल रहेगा। सोच पर काबू का मतलब खुद पर भरोसा, सही सवाल पूछना, बेकार की बातें छोड़ना, डर, शंका और तुलना से बचना, रोज अपनी सोच को सुधारते रहना। जब आप ये सब करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच आपके काबू में आ जाती है, और जब सोच काबू में आ जाती है तो जिंदगी काबू में आ जाती है। याद रखिए, सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं अंदर होती है, और जो ये जंग जीत लेता है वो अपनी जिंदगी भी जीत लेता है। तो ये थी किताब थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरक्स की जरूरी बातें, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप अपनी सोच को ज्यादा साफ, सीधा और मजबूत बना सकते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि सोचना हर किसी को आता है, पर सही और सुलझा हुआ सोच पाना सिर्फ वही लोग सीखते हैं जो रोज खुद पर काम करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आप आगे भी ऐसी ही किताबों से सोच और जिंदगी बदलने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि अगली कौन सी बुक की आपको ऑडियो बुक चाहिए। अगला वीडियो उसी पर हाजिर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।